हेलो एनीमैन, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं योना ऑफ द डे वन एपिसोड नंबर 24 को। और मुझे माफ कर देना कि इसका एक्सप्लेन वीडियो बहुत ज्यादा लेट आया है, तो इस बात के लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सीन में हमें पूरी गैंग को दिखाया जाता है और वो देख रहे होते कि जिहा ने एक बड़े हिरन को पकड़ा होता है। योना कहते तुम्हारी ताकत तो कमाल की है जी हाँ, और अब हम तुम्हारी ताकत से येलो ड्रैगन को आराम से ढूंढ सकते हैं। जिहा कहता है तुमने सही कहा योना, और अब बस हमें येलो ड्रैगन को ही ढूंढना है। सच कहूँ तो मैं भी येलो ड्रैगन से मिलना चाहता हूँ, मैं उसकी जगह ढूंढता हूँ। और तभी जिहा को कीजा कहते रुक जाओ, मैं ड्रैगन योदा ढूंढने में तुमसे बेहतर हूँ, तो ये काम मैं करूंगा। और फिर वो दोनों इसी बात में झगड़ने लगते हैं। तभी यून कहता है चलो ठंडे बीस्ट, ये दोनों लड़ते रहेंगे, हमें खाना बनाना चाहिए, तुम आग जलाओ। और उन सभी को कोई छुप के देख रहा होता है। और फिर वो लड़का योना के पास में जाके बैठ जाता है और योना मन में सोचने लगती है कि ये लड़का कौन है। और उस लड़के को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। यून कहता है तुम तो लाल टपका रहे हो और तुम्हारा पेट आवाज कर रहा है। वो लड़का कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, और मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। यून कहता है तुम यहाँ पे कैसे आए। वो लड़का कहता है और मुझे खाने की खुशबू आई। योना उस लड़के से कहती है तुम चाहो तो हमारे साथ खा सकते हो। और वो लड़का कहता है क्या सच में। और हक अपना मीट पका रहा होता है। वो कहता है यून और योना मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये बंदा कौन है जो खाना ठूस रहा है। यून कहता है ये एक मुसाफिर है जो यहाँ से गुजर रहा था, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो योना ने इसको कहा तुम यहाँ पे खा सकते हो। और कीजा सिंहा जी हाँ, बाद में तुम येलो ड्रैगन को ढूंढ लेना, अभी तुम तीनों खा लो। योना कहती कहानियों में येलो ड्रैगन की ताकत, उसके पास ताकतवर शरीर है। यून कहते तुमने सही कहा योना, मैं येलो ड्रैगन को देखना चाहता हूँ वो किस तरह का दिखता होगा। और यून फिर से उन तीनों को कहता है तुम तीनों ऐसी क्या बातें कर रहे हो। जिया कीजा से कहते ये वही है। कीजा कहते क्या सच में। जिया कहता हाँ पक्का वही है। यून कहते ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, वही है। और गाइस यून से कहता है कि बात ये है कि मुझे लगता है कि वो बच्चा जो वहाँ पे मीट खा रहा है वही येलो ड्रैगन है। और गाइस हक और यून से तो आंखें फाड़ के देखने लगते हैं। और गाइस येलो ड्रैगन कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया। वो अच्छा तो तुम्हारे साथ व्हाइट, ब्लू और ग्रीन ड्रैगन भी है। क्या बात है क्या बात है, पूरी गैंग यहाँ पे ही है। और गाइस वो ब्लू ड्रैगन से ये बात सुन के वो सभी लोग थोड़ी देर के लिए शौक में चले जाते हैं। और थोड़ी बार रिएक्शन आता है क्या। यून कहते तुम येलो ड्रैगन हो। और यून कहते क्या येलो ड्रैगन हमारे साथ खा रहा था, हमें पता भी नहीं चला। येलो ड्रैगन कहता तुम सभी शांत हो जाओ और जैन खाते समय अच्छे बच्चे की तरह बातें नहीं करता, और जैन मेरा नाम है। यून कहते ये तुम किस तरह अपनी पहचान दे रहे हो। कीजा कहता मुझे येलो ड्रैगन आसपास महसूस हो रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पास ही था, मुझे यकीन नहीं हुआ खुद पे। जिया कहता है बिंगो, मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा था। जिया कहता तुम्हें पता नहीं चला कि हम तीनों आसपास है। और जैन कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ और मुझे दूसरे ड्रैगन से कोई लेना देना नहीं है। जिया कहता क्या लेना देना नहीं है। और तभी हक जिया को एक टोन मार देता है कि पहले तुम्हारी भी सोच यही थी फांगी आंख वाले। कीजा कहता जेनू लेकिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता जब तुम उसे देखते हो। जेनू कहते किसके बारे में बात कर रहे हो तुम। कीजा कहते यानी हमारी प्रिंसेस योना, सारे ड्रैगन की मास्टर। जेनू कहते प्रिंसेस योना हमारी मास्टर, इन्हें देख कर कहूँ तो मुझे क्या महसूस हो रहा है। मुझे माफ कर देना, मुझे इन्हें देखकर कुछ महसूस नहीं हो रहा। हाँ लेकिन ये बहुत ज्यादा प्यारी है। कीजा कहता हाँ हमें पता ही है बहुत ज्यादा प्यारी है। इसका मतलब इन्हें देख के तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जो मुझे इनसे मिलकर एहसास हुआ था वो तुम्हें महसूस नहीं हुआ। जिया कहता हाँ वो मुझे भी महसूस हुआ था, वो बहुत ज्यादा खौफनाक था। हक कहते क्या इतना ज्यादा खौफनाक था। जिया और कीजा कहते हैं क्या ये ताकतवर है या सिर्फ एक बेवकूफ। और योना जेनू से कहती है लेकिन क्योंकि तुम अकेले ही सफर कर रहे हो इसलिए शायद। जिया कहता शायद क्या। योना कहता शायद ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन क्या तुम मेरे साथ सफर पे चलना चाहोगे। हम चारे ड्रैगन को ढूंढ रहे हैं। और योना आगे बहुत सारा कह रही होती है। जेनू उसकी पूरी बात सुने ही ठीक है मैं तुम्हारे साथ सफर पे चलूंगा। और ये बात सुन के योना कहती क्या कहा तुमने। जेनू कहता अभी मेरे लिए कुछ करने के लिए तो है नहीं, मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ और मुझे हमेशा इतना अच्छा खाना मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। और जेनू योना से हाथ मिलाने लगता है और यून से भी मिलाता है। यून से कहता है मुझे हमेशा तुमसे अच्छे खाने की उम्मीद रहेगी। और कीजा कहता मुझे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी हमारे साथ जुड़ भी गया। हक कहता सबके साथ उसने तेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जुड़ने का। कीजा जेनो से कहता है मैं हूँ व्हाइट ड्रैगन कीजा, मेरे सीधे हाथ में व्हाइट ड्रैगन की ताकत है। अगर तुम प्रिंसेस को हमारे साथ बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। जेनो कहता मैं इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा शरीर बहुत ज्यादा सख्त है। और गाइस तभी जेनो के सामने हक आ जाता और कहता है तुम्हारा शरीर कितना सख्त है जरा मैं भी देखूं। और हक एक मुक्का मार के जेनो को दूर फेंक देता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। यून कहता क्या तुम तो कामिसा नहीं हो, तुम्हारे मुंह से तो खून निकल रहा है। जेनो कहते नहीं नहीं इस बंदे में कुछ गड़बड़ है, इसके मुंह के बाकियों से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिया कहता हक के मुंह के बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो मुझे भी इस तरह ही मारता है। और यून जेन की स्किन देखता और कहता है तुम्हारे शरीर बिल्कुल भी सख्त नहीं है, तुम्हारी चमड़ी एकदम सॉफ्ट है। जेनो कहता हाँ मैं अपना शरीर का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ। यून कहता इससे ज्यादा तो सख्त चमड़ी अपनी हक की है, मुझे लगता था कि हक ही अपना येलो ड्रैगन है। हक कहता है मैं तुमसे ये असलियत छुपा रहा था, लेकिन मैं ही येलो ड्रैगन हूँ। और गाइस तभी वहाँ पे की जाता और कहता है अगर तुम ड्रैगन योद्धा होते तो तुम इविल ड्रैगन होते। और ये बात सुन के हक खुश हो जाता, कहता है ड्रैगन क्या बात है। और तभी कीजा जेन से कहता कि वो तुम्हारी जगह छीन रहा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या। जेन कहता वो तो बस आराम से हंस रहा है। और तभी जी हाँ कीजा से कहता है कि येलो ड्रैगन की भी अपनी एक जिंदगी है कीजा, तुम अपने हुक्म उस पर थोप नहीं सकते, उसकी वो इच्छा होगी वो करेगा।
पड़ेगा। और तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि खुद के असूल दूसरों पे ठोकते हो। और कीजा उन सभी से कहता है पुराने ड्रैगन भाई आखिर एक साथ है। हजारों सालों के बाद आखिरी उस कहानी की भविष्यवाणी हमारे सामने पूरी हो रही है और इसलिए मैं तुम सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जी अगर हाँ हम भी बहुत ज्यादा खुश, ऐसे मत रो यार। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाई देता है जहाँ पे योना लकड़ी ढूंढ रही होती है और वहाँ पे जेनो भी होता है जो झाड़ के ऊपर बैठा होता है और वहाँ से एक बड़ी छलांग मारता है और वो जमीन में मुंह के बल गिरता है और योना वहाँ पे आ जाती है। जेनो कहता रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो लकड़ी उठाता है लेकिन उससे उठ नहीं रही होती। योना कहता कीजा इसे एक हाथ से उठा सकता है। जेनो कहता है वो उठा सकता है, मैं नहीं। और वो दोनों जा रहे होते हैं, बातें किए जा रहे होते हैं। जेनो कहता है कि व्हाइट ड्रैगन बहुत ज्यादा प्यारा है और बाकी सब भी, और योना तुम भी बहुत ज्यादा प्यारी हो। योना कहते कोई यकीन करे या ना करे। जेनो कहते ये तुम क्या कह रही हो। योना कहते तुम पे कोई यकीन करे या ना करे, मुझे यकीन है कि तुम ही येलो ड्रैगन हो क्योंकि तुम दूसरे लोगों से अलग हो। तुम बिल्कुल सूरज के जैसे चमकते हो और उसके जैसे गर्म हो और हम कभी पहले नहीं मिले हैं, है ना। लेकिन तुम्हारे साथ होने से मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने अच्छे से तुम्हें परिचय नहीं दिया। मैं हूँ योना, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा येलो ड्रैगन जेनू। और गाइस जेनू चांद के बाहर जाता और कहता है भगवान इस दिन के लिए शुक्रिया। फिर गाइस हमें आगे दिखाई देता है सभी लोग सो गए होते हैं और अपना यून इक्सू की बातें याद कर रहा होता है। वो कह रहा होता है भविष्यवाणी सच होगी, 4 ड्रैगन योद्धा फिर से मिलेंगे और राजा की सील और तलवार सामने आएगी और रेड ड्रैगन जाग उठेगा। और इतना ही मुझे इक्सू ने कहा था, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। फिर नेक्स्ट में हमें दिखाई देता सभी लोग पुजारी के यहाँ जा रहे होते हैं। और जी हाँ यून से कहता है यून क्या तुम यहाँ पे रहते थे। यून कहता हाँ ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कई सालों से वापस नहीं आया हूँ। और आगे के सीन में वो इक्सू के घर पर पहुंच चुके होते हैं और यून दरवाजा खोलता है और देखता है तो क्या कि वहाँ का सारा सामान बिखरा होता है और वहाँ पे इक्सू भी गिरा पड़ा होता है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा होता है। इक्सू कहता है यून ये तुम हो, तुम लौट आए। यून कहता हाँ मैं वापस आ गया, रुको मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। और इक्सू यून से कहता है मैं बहुत भूखा था और मैं फिसल गया गिर गया। और ये बात सुनकर यून की ये हालत हो जाती है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है इक्सू ने खा पी लिया होता है इसलिए वो फिर से जोश में आ चुका होता है। इक्सू कहता तुम सही टाइम पे आई हो वरना मैं मरने ही वाला था। और यून गुस्से में कहता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता बेवकूफ पुजारी, और मेरे बिना तेरी घर के भी ऐसी हालत होगी। और यून इक्सू को बहुत ज्यादा डांटने लगता है। इक्सू कहता है क्या बात है यून अब मुझे डांट रहा है। और जी हाँ यून से कहता है तुम इसे ऐसी हालत में देख के परेशान हो गए थे। यून कहता है नहीं मैं इस बेवकूफ के लिए कभी परेशान नहीं हूँ। और इक्सू पूरी गैंग को देखता है और योना से कहता है तुम्हारा ग्रुप काफी बढ़ गया है योना, मुझे यकीन है तुमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी। और यून इक्सू से कहता है अब हमारे पास 4 ड्रैगन है, वो तलवार और शील्ड जो राजा की रक्षा करती है। क्या योना राजा है या फिर अभी का राजा सुवोंग। इक्सू उन सभी से कहता है हमें अभी और समय चाहिए तलवार और शील्ड के आने से पहले, और जब समय आएगा तुम सभी को पता चल जाएगा। तो यून कहता तो अभी समय नहीं आया है तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और गाइस तभी जेनू सबसे कहता है सभी लोग सीधे मुद्दे पर क्यों नहीं आते। और गाइस यहाँ पे होता है जेनू सीरियस और कहता है योना तुम 4 ड्रैगन योद्धा के साथ क्या करना चाहती हो। हक और योना के तुम दोनों के पीछे कैसल के लोग पड़े हैं, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए फाइटर चाहिए, लेकिन उसके बाद का क्या तुम हमेशा भागती रहोगी। योना कहते नहीं। जिन्हों कहता नहीं तो तुम फिर सुवोंग को हराओगी जिसने हथिया लिया और कासल और ताज वापस लोगी। यून कहता ये हम नहीं कर सकते। हाँ 4 ड्रैगन योद्धा बहुत ज्यादा ताकतवर है लेकिन हम वहाँ पे हमला नहीं कर सकते। जिन्हों कहता हम कर सकते हैं या नहीं उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मैं ये पूछ रहा हूँ कि योना ये करना चाहती है या नहीं। और इसके अलावा ये कैसल को वापस लेना नामुमकिन नहीं है ड्रैगन की असली ताकत के साथ। और लास्ट में जिन्हों कहता और मैं वैसे इतना ताकतवर भी नहीं हूँ। और ये बात सुन के कीजा गुस्से में आ जाता है। जिन्हों कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि मैं नया हूँ, मैं तुम्हें ये करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा था कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम्हारे साथ आना मेरी मर्जी थी, तो तुम खुद का प्लान सोचने के लिए आजाद हो। और जो भी हो मैं बहुत देर से चल रहा था, मुझे भूख लगी है। यून कहता ठीक है मुझे भी भूख लगी, चलो खाना बनाते हैं। और गाइस जेनू की ये बात सुनकर योना सोच रही आगे वो क्या करे क्योंकि वो हमेशा भागती तो नहीं रह सकती। फिर आगे के सीन में दिखाया जाता है जी हाँ कह रहा था उन सभी से मैंने नहीं सोचा था कि जेनू योना के पीछे पड़ जाएगा। कीजा कहता हाँ उसे समझना मुश्किल है लेकिन उसकी बात में दम थी। अभी प्रिंसेस को पिता को मरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, वो शायद ही अपने आप की रक्षा कर सकती है। ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है। जी कहता वो अपने पापा का बदला नहीं ले रही है। योना सुवोंग को एक दुश्मन समझती है लेकिन बाकी का बच्चा कोका किंगडम नहीं। और तक को वापस लेने का मतलब पूरे किंगडम की जवाबदारी सर पे लेना, और ये एक 16 साल की लड़की के लिए आसान नहीं होगा। कीजा हक से पूछता है कि तुम राजा सुवोंग को अच्छे से जानते हो, कैसा आदमी है। और गाइस हक एक ही जवाब देता कहना मुश्किल, और वहाँ से चला जाता है। कीजा उन दोनों से कहता हक उसके बारे में कभी बात ही नहीं करता। जी
जी हाँ की जैसे कहते तुमने नोटिस किया कि जब तूने सुवोंग का नाम लिया तब उसका चेहरा उतर गया था। ये शायद हक का एक पुराना दोस्त है जो अभी दुश्मन बन के खड़ा है। फिर गाइस हमें नेक्स्ट पेज में वाटरफॉल को दिखाया जाता है और वहाँ पे योना बैठी होती है। तभी वहाँ पे इक्सू आता है। इक्सू योना से कहता है क्या अभी भी उसने जो तुम्हें बोला उसके बारे में सोच रही हो? योना कहती पहली बार कैसल के बाहर के लोगों से बात करी है। मैं गुस्से में चलती रही। हथियारों के जहाज जिसमें मेरे पापा ने छूने से मना किया था। मेरे पिता ने सबसे ज्यादा शांति को चाहा, लेकिन उससे किंगडम खुश नहीं है। मैं जितना जानती गई मैं उतना ही कमजोर महसूस करने लगी। लेकिन जब मैं परेशानी में खो गई थी तब कुछ लोगों ने मुझे ढूंढा। मैं तब इतनी ताकतवर नहीं थी कि खुद संभल जाती। तभी दूसरों ने मुझे पीछे से संभाला। मैं किंगडम में बहुत से लोगों से मिली जिनकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ। मैंने हवा के राजा को मारा, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। और तब से मैं सोच रही हूँ कि कोका किंगडम में हवा के जैसे बहुत शहर होंगे। और पापा मुझे माफ कर देना। मैं आपके कोका किंगडम को बचाने के लिए हथियार उठाऊंगी और मैं वापस कैसल नहीं जाऊंगी। और इक्सू तुमसे यह बात छुपाना ना समझी होगी मेरी कि हवा में सुवोंग से मैं मिली थी। मुझे लगा कि मैं उससे नफरत करती हूँ। मुझे लगा कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी, लेकिन तब भी मैं तलवार नहीं उठा पाई। इक्सू कहता कितना भी बेवकूफ या नासमझ क्यों ना हो, ऐसे प्यार को बुलाया नहीं जा सकता। तुम अपने दिल को संभालने की कोशिश करोगी, अपने आप को माफ नहीं करोगी, लेकिन कभी कभार ऐसा समय भी आएगा कि तुम अपनी हिम्मत खो दोगी क्योंकि तुम्हारा दिल संभल नहीं पाएगा। और ये बात राजा यूरियम ने कही थी कि इंसान भले मुझसे नफरत करता रहे लेकिन मैं उससे प्यार करता रहूंगा। और गाइस इन दोनों की बातें सुन रहा होता है अपना हक। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग सो गए होते हैं और योना अपनी स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रही होती है। तब वहाँ पे हक आ जाता और कहता है इतनी बरसात में तुम ट्रेनिंग कर रही हो, चलो एक कैब ढूंढते हैं बारिश से बचने के लिए। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है योना हक से कहती है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हक कहता मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा डरा हुआ हूँ। योना कहता क्योंकि तलवार के इस्तेमाल से मैं खतरे में पड़ सकती हूँ। मुझे भी तुम्हें खतरे में देख कर डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं छुपना चाहती। कल यहाँ आते समय जिहा ने कुछ मुझे बताया था। फिर हम नेक्स्ट में जिहा और योना को देखते। जिहा योना से कहता तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊं? योना कहते हाँ यही बात मैंने हक से कही थी, लेकिन उसने गुस्से में मना कर दिया। जिहा कहते मैं समझ गया, इसलिए तुम मेरे पास आई हो तो ठीक है, मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगा। और शायद मैं भी हक के जगह होता तो मैं भी तुम्हें मना कर देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम किसी खतरे में पड़ जाओ। शायद वो तुम्हें छुपा के रखना चाहता है ताकि और कोई आदमी तुम्हारी तरफ देख सके ना। योना कहते मुझे ना देख सके, तुम कहना क्या चाहते हो? और गाइस तभी असली बात जिहा योना से कहता है कि शायद हक तुम्हें प्यार। और तभी गाइस जून वहाँ से चिल्लाता है कि तुम दोनों खड़े क्यों रह गए, चलो। और फिर से हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हक गुस्से में कहता है कि मैं उस फांगी आंख वालों को मार डालूंगा। हक कहते प्रिंसेस योना वो बस ऐसे ही बकबक कर रहा था, उसकी बात पे ध्यान मत देना। योना कहते हाँ वो जी हाँ ऐसे ही बोल रहा था, तुम मुझे पूरी दुनिया से छुपाना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। और गाइस यहाँ पे योना बेवकूफ हो रही होती है जो कुछ समझ नहीं पा रही होती। और तभी हक कहता नहीं इसका उल्टा है प्रिंसेस योना, कि पूरी दुनिया ये देखे कि यही वो प्रिंसेस योना है जो कैसल में रहा करती थी, लेकिन की कोका किंगडम को बचाने के लिए प्रिंसेस योना ने हथियार उठा लिए। योना कहती ये क्या था, तुम आज कुछ अलग हो। हक कहता हाँ आपने सही कहा, ये सबको अब भूल जाना। योना कहती अब इसे नहीं भूल सकती मैं। और गाइस इतना कहने के बाद योना वहाँ पे सो जाती है और गाइस हक भी मौके पे चौका मार देता है। आप देख ही सकते हो क्या करता है। फिर गाइस हमें आगे के सीन में लॉर्ड सुवोंग को दिखाया जाता है और उनके सामने होता है मुंडोक, जो कहते हैं कि मैंने सुना कि आपने हवा के लोगों के साथ क्या किया, वहाँ के याकुन जी को आपने हटा दिया और नया राजा रख दिया, और तो और आपने वहाँ के पायरट्स को भी जाने दिया, तो अब आगे क्या आप करने वाले हैं? सुवोंग मुंडोक से कहता अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आप देखते जाइए आगे मैं क्या क्या करता हूँ। फिर गाइस हमें एक सेना को दिखाया जाता है जहाँ पे चोटी ऊपर अपनी योना भी होती है। और गाइस आपको याद हो तो ये एपिसोड के पहले सीन में यहीं से स्टार्टिंग हुई थी और यहाँ से ही ये सीरीज खत्म होती। योना कहती है मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और वो सभी लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल प्रिंसेस योना। तो गाइस यहाँ पे होती योना ऑफ द डेवन सीरीज 1 खत्म और इसका जब भी सीजन 2 आएगा मैं एक्सप्लेन वीडियो कर दूंगा। लेकिन गाइस आपके दिमाग में कई सवाल हो गए चेनू के लेके, येलो ड्रैगन के लेके, कि बाकी ड्रैगन के साथ जो हुआ वो उसके साथ क्यों नहीं हुआ, उसका खून उसे क्यों नहीं कहा कि यही राजा यूरियम है योना। और आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे 3 ओवरऑल में। उसमें हमें येलो ड्रैगन की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है। तो आप सभी टेंशन मत लीजिए, मैं उन तीनों एपिसोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।